आज हम एक ऐसे क्रिकेट मैच का जायजा ले रहे हैं जो सनसनीखेजी की इंतहा पर खत्म हुआ, सिर्फ एक रन के फर्क से। जी हाँ, बिल्कुल। ये मुकाबला था PATF स्टार्स और किंग स्टार्स के दरमियान। फॉर्मेट था 12 ओवर्स, 10 विकेट। हमारे पास इस मैच का पूरा स्कोर कार्ड है और आज इस डीप डाइव में हमारा मिशन है कि इस तेज, हाई स्कोरिंग और जो नाकाबिले यकीन हद तक करीबी मैच था ना, उसके अहम लम्हात और परफॉर्मेंसेस को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं PATF स्टार्स की बैटिंग से। उन्होंने, आप देखें, सिर्फ 10.1 ओवर्स में 174 रन्स बना डाले। 174? जी, 10 ओवर से थोड़ा सा ज्यादा, जो इस फॉर्मेट में तो बहुत ही बड़ा टोटल है। लेकिन हैरानी की बात यह कि पूरी टीम आउट भी हो गई। और इस बड़े स्कोर में सबसे बड़ा हाथ था हाफिज इमरान स्टार का। अरे भाई, सिर्फ 21 गेंदों पर 68 रन्स। कमाल की इनिंग्स थी। 3 चौके, 2 छक्के और स्ट्राइक रेट देखें 323 का। मतलब ये एक ऐसी इनिंग्स थी जिसने मैच का रुख ही बदलने की कोशिश की। जी। और इनके अलावा सैयद मुजम्मिल के 27 और ZR स्ट्राइकर के 38 रन्स भी, वो भी बहुत तेजी से आए। हाँ, वो भी अहम थे। लेकिन ये वाकई देखने वाली बात है कि एक तरफ तो इतनी, आप कह लें, धुआंधार बैटिंग हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विकेटें भी गिरती जा रही थी। अच्छा जी, बाकायदगी से देखे ना, 5 पर पहली, फिर 47 पर तीसरी, 102 पर छठी विकेट गिर गई और आखिर में 159 पर 9वीं और फिर 174 पर 10वीं। तो इससे लगता है कि टीम ने बहुत जारहाना अंदाज तो अपनाया, लेकिन शायद वो जो इस्तेहकाम होता है ना, वो नहीं था। सही। दूसरी तरफ किंग स्टार्स की बॉलिंग अगर देखें तो महद माही ने 5 विकेटें ली। जी, 5। और स्टाइलिश खान 47 ने 4, यानी 9 विकेटें तो सिर्फ इन 2 बॉलर्स ने ही ले ली। ये आदादुशुमार तो मुतासिर कुन लगते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का दूसरा रुख भी है। महद माही ने 5 विकेटों के लिए 45 रन दिए, ओहो, यानी 15 का इकोनॉमी रेट। और स्टाइलिश खान ने भी तकरीबन 13 के इकोनॉमी रेट से 28 रन दिए। तो विकेटें तो मिली, मगर रन्स नहीं रुके। और इसी वजह से PATF स्टार्स 174 तक पहुंच गए। इस फॉर्मेट में ना, इकोनॉमी रेट बहुत बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो 175 रन्स का हदफ, बड़ा हदफ। अब सारा दबाव था किंग स्टार्स के बल्लेबाजों पर और उन्होंने क्या शानदार मुकाबला किया। जी हाँ, वो हदफ के बहुत ही करीब पहुंच गए। 11.4 ओवर्स में 173 रन्स बनाकर ऑल आउट हुए, सिर्फ 1 रन से, मतलब शिकस्त। हफ। और उस ताकुब में जो सबसे आगे थे वो थे महद यामाही, जिन्होंने पहले बॉलिंग में 5 विकेटें ली और फिर बल्ले से भी जौहर दिखाए। अच्छा, सिर्फ 22 गेंदों पर 69 रन्स, 4 चौके, 3 छक्के। ये एक, आप कह लें, गैर मामूली ऑलराउंड कारकर्दगी थी। जबरदस्त। स्टाइलिश खान 47 ने भी 34 रन्स का अहम हिस्सा डाला और मुकद्दम टी ने भी 2 बार आकर कल 40 रन्स बनाए। जी। लेकिन बिल्कुल PATF स्टार्स की तरह इनकी इनिंग्स में भी विकेटें गिरने का सिलसिला नहीं रुका। 64 पर 2 आउट थे, फिर 96 पर 4, 151 पर 7। वहां से मैच हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा होगा। और यहीं पे PFS स्टार्स की बॉलिंग ने असल फर्क डाला। खास तौर पर हाफिज इमरान स्टार्स का स्पेल, वो फैसला कुन साबित हुआ। वही हाफिज इमरान जिन्होंने 68 बनाए थे। जी बिल्कुल वही। बैटिंग में 68 रन्स बनाने के बाद उन्होंने बॉलिंग में सिर्फ 1.4 ओवर्स में 12 रन्स देकर 3 अहम विकेटें हासिल की। सिर्फ 12 रन्स देकर? जी। और इकोनॉमी रेट देखें 7.20 का। इस हाई स्कोरिंग मैच में ये गैर मामूली बात थी। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि हाफिज इमरान की ये किफायती बॉलिंग महद माही की 5 विकेटों से ज्यादा कीमती साबित हुई मैच के नतीजे के हिसाब से? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और देखें, गुलाम हैदर ने भी 3 विकेटें ली, जबकि सैयद मुजम्मिल और ZR स्ट्राइकर ने भी 2-2 खिलाड़ियों का आउट किया। तो मजमूई तौर पर PFS स्टार्स के बॉलर्स ने आखिर में दबाव को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और मैच को बस 1 रन से अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो खुलासा ये हुआ कि PATF स्टार्स ने ये सनसनीखेज मुकाबला 1 रन से जीत लिया और हाफिज इमरान स्टार को उनकी शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी, 68 रन्स और फिर बॉलिंग में
3 विकेट्स पर 12 रन्स पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बिल्कुल, ये मैच ना 12 ओवर्स के फॉर्मेट की खूबसूरती और इसकी जो सनसनीखेजी है उसे बिल्कुल वाजे करता है। तेज बैटिंग, महंगी बॉलिंग और नतीजा आखिरी गेंद तक गैर यकीनी। जी। और ये हाफिज इमरान जैसी ऑलराउंड कारकर्दगी की अहमियत को भी सामने लाता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सोचने की बात ये निकलती है कि ऐसे फॉर्मेट में जहाँ लगता है कि बस बल्लेबाजों का ही राज है, क्या हाफिज इमरान जैसी किफ़ायती बॉलिंग, जैसे 1.4 ओवर में 3 विकेट सिर्फ 12 रन्स पर, क्या ये ज्यादा फैसलाकुन उनसुर बन जाती है? या फिर इस जाविये से देखें कि महद माही की इतनी शानदार इनफरादी ऑलराउंड कारकर्दगी थी, 69 रन्स और 5 विकेट्स, उसके बावजूद टीम क्यों हार गई? हाँ, ये भी सवाल है। तो ये मुख्तसर फॉर्मेट्स में इनफरादी कारकर्दगी बमुकाबला जो मजमूई टीम की कोशिश होती है ना, इसके तवाजुन पर एक अहम सवाल छोड़ जाता है, खास तौर पर जब मुकाबला इतना करीबी हो, सिर्फ 1 रन का फर्क हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी ई कंपटीशन यूट्यूब चैनल। और आज एक बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल मैच खेला गया PATF वर्चुअल हैंड क्रिकेट कप 2025 का। और ये सेमीफाइनल था PATF स्टार्स यानी कि मेज़बान टीम और किंग स्टार्स जो कि इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त परफॉर्म करती आ रही थी, उन दोनों के दरमियान से बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल खेला गया। कांटेदार सेमीफाइनल हुआ जिसको PATF स्टार ने महज 1 रन से अपने नाम किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मैच हुआ और पैसा वसूल मैच कहेंगे इसको। और PATF की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। हार्ड लक टू दी किंग स्टार्स। तो हमारे साथ मौजूद हैं दोनों कैप्टन। सबसे पहले चलते हैं किंग स्टार्स के कैप्टन मुकद्दम टी की जानिब। तो मुकद्दम बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, और किस तरह की डिस्कशन थी आपकी ग्रुप वाइज, या क्या प्लानिंग थी आपकी? क्या समझते हैं कि आप क्या चीज़ मिस कर गए आज के मैच में? Well, first of all, really thank you so much for raising me up on the mic. पहली चीज़ तो ये कि what was the expectations? I think ये चीज़ तो आप तब सोचते हो when you know think about कि बहुत एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो चीज़ आ गई है कि आपको बस सर्वाइव करना या फिर आपको रूल आउट करना या फिर आपको थ्रो करना ही करना है। बट दिस स्टेज आई गेस सेमीफाइनल और फाइनल एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप सिर्फ यू जस्ट एंजॉय, एंड वी डिड इट एक्चुअली। और आई होप सो कि ऑडियंस ने भी किया, जितना नेल बाइटिंग मैच था आई थिंक सो उनका भी एंजॉय करना बनता है। बट वेल, कमिंग बैक टू आवर मैटर, तो एज सच प्लान उस तरह से नहीं था, कोई उस तरह से हमने इस चीज़ को डिसाइड नहीं किया कि दिस पर्सन इज प्लेस लाइक दिस और इसको ऐसे हम टैकल करेंगे, इसको ऐसे हम टैकल करेंगे। सारे इनके प्लेयर्स काफ़ी अच्छे थे, इनकी स्ट्रेटजीज और इनका। और सबसे एक डिफिकल्ट और डिफरेंट चीज़ ये थी, ऑपोजिशन में जितने भी प्लेयर्स हैं इनका खेलने का सबका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई इनिंग बिल्ड करके खेलता है तो दूसरा यू नेवर नो इट्स यूज्ड टू स्टार्ट हार्ड हिटिंग। तो एट समहाउ आप सिर्फ यही देखते हो कि समटाइम्स आप बहुत सारे प्लान बनाते हो, प्लान ABCDEF व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं वो आप ऑन द जब ग्राउंड होते हो, ग्राउंड पे वो सब कुछ मिस कर जाते हो। सो एक्चुअली हमने ऐसा प्लान भी नहीं बनाया था, जस्ट वी बिलीव इनटू दैट, ऑलराइट लेट्स सी इन द ग्राउंड। तो वो चीज़ थी। बट वेल, वो इन द लास्ट मैच हम बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह था, कभी हमारे हाथ में कभी उनके हाथ में। Well, finally they have the final laugh. तो इन्होंने वो बैटल जीती and we're not in that sense कि हम इस चीज़ पे वो हैं, we are happy कि एक ऐसी टीम है जो कि सारी टीमों को ऑर्गेनाइज कर रही है, हर चीज़ मैनेज भी कर रही है और सारी चीज़ों को साथ साथ चलते चलते अपनी एक टीम है जिसको साथ साथ उन्होंने they have hand in the hand कि हमने अपनी टीम को भी देखना है और सारी चीज़ों को भी करना है। and I'm really happy for them कि उन्होंने क्वालिफाई किया for final। तो आप क्या समझते हैं कि आज का मैच हमने भी देखा, बिल्कुल बड़ा क्लोज मैच था और कुछ पता नहीं था कि मैच का क्या फैसला होगा, क्योंकि आखिरी ओवर में मैच चला गया था। तो
आपके जो प्लेयर हैं महात माही, इन्होंने बड़ी कोशिश की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बड़ा ज़बरदस्त वो खेले। तो आप क्या समझते हैं कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुई, यानी कि बॉलिंग में आपसे मिस्टेक हुई जो लास्ट विकेट पे पार्टनरशिप लगी, या फिर आप इसमें बैटिंग का फॉल्ट कहेंगे कि बैटिंग में थोड़ा सा आप चूक कर गए आपकी टीम? देखें, फर्स्ट ऐसा होता है कि आप गलती या चूकना ऐसा नहीं, अब इट डिपेंड्स कि आप डिलीवर कैसे करते हो। अब ऐसा भी होता है कि सिर्फ 2 प्लेयर्स ही 8 ओवर्स में गेम खत्म कर दे, 6 ओवर्स में गेम खत्म हो जाती है। एंड वी हैव फेस्ड, इनफैक्ट वी हैव दैट एक्सपीरियंस कि हमने खुद ऐसे बहुत सारे मौक़ों पे किया हुआ है कि डू एंड डाई मैच एंड वी हैव जस्ट 2 प्लेयर्स डिड द फिनिश। तो वो चीज़ मिस्टेक तो ऐसा नहीं, इट डिपेंड्स कि आप एग्जीक्यूशन आपकी कैसी है। और अगर आप ऑन द स्पॉट बॉलर ऐसा सेलेक्ट करो जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि अभी विकेट टेकर है, अभी विकेट ले देगा, और उसकी मेंटालिटी ये होती है कि वो सिर्फ बैट्समैन की बैटिंग को देख रहा होता है कि इसने इधर इधर खेला और मैं इसको इधर इधर बॉल करूंगा, और वो अपने जो उसके बेसिक्स होते हैं वो छोड़ के दूसरी जगह बॉल करता है। ऐसा भी लाइक हो जाता है समटाइम्स। अदरवाइज मिस्टेक तो ऐसा नहीं। वेल, मैच तो वाकई शायद हम बिलीव करते थोड़ा सा बड़ी शॉट्स पे इन टर्म्स ऑफ कि वी जस्ट लुक वेट एंड जस्ट गो इन डीप जाके देखते हैं। अगर वहीं 1-2 बड़ी शॉट्स मजीद लग जाती मिडल ऑफ द इनिंग्स में तो मे बी रिजल्ट कुड बी डिफरेंट। जी बिल्कुल, आपने डीप की बात की। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, लास्ट ओवर का मुझे बताएं। जब आप लास्ट ओवर, इनिंग का लास्ट नहीं था, बरहाल आपका गेम का लास्ट ओवर ही था, वो आपको 6 रन चाहिए थे, तो उस वक्त आप ही स्ट्राइक पे थे, नॉन स्ट्राइकर पे फिदा भाई थे, और मैंने वहाँ पे मैसेज भी उनका रीड किया। उन्होंने कहा कि आप इसको मैच को टाई करो। तो आपका क्या थिंकिंग थी, आप क्या सोच के मतलब आपने स्टार्ट किया था उस ओवर का, बैटिंग आपने की, तो उसका थोड़ा सा मुझे बताएं आप शो प्लीज। क्या ये हम सवाल काट नहीं सकते? नहीं। वेल, अगर देखा जाए लास्ट ओवर में तो कह सकते हैं देयर वाज अ बिट कंफ्यूजन इन नंबर्स बिकॉज ऑफ कि अगर पहले मैं 3-5 प्लेयर इन रोटेशन, तो वो एक चीज मेरे जहन में थी, एंड द सेम थिंग वाज इन द बॉलर्स माइंड। उन्होंने भी मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, तो आई जस्ट ट्राई टू प्ले इट सेफली, लाइक मुझे सेफ हैंड्स में इस गेम को फिनिश करना है। तो एट द सेम पॉइंट हम सोच मैच हो गई, जस्ट फेल डाउन। तो वो चीज एक चीज है, लेकिन अदरवाइज ऐसा ये हो जाता है। लास्ट विकेट में 100 भी चेज हो जाता है 100 रन की पार्टनरशिप के साथ, और कभी कभी आप एक सिंगल रन से भी रह जाते हैं। सो यस, दिस इज हैपेंड टू अस। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें, हार्ड लक आपको आज के लिए, और नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि नेक्स्ट किसी टूर्नामेंट में मजीद मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो अब हम इनवाइट करेंगे विनिंग टीम के कैप्टन, PATF स्टार्स के कैप्टन ज़ीशान रसूल, जिनका डिस्प्ले नेम है ज़िया स्ट्राइकर, और आज वो अपनी टीम को लीड कर रहे थे और उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार करवाया। तो जी ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और क्या कहना चाहेंगे आप आज के मैच के हवाले से? तो अपनी आप फीलिंग शेयर करें हमारे साथ। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, और माशाल्लाह से PATF स्टार्स ने बहुत इस मैच में भी अच्छा खेल पेश किया, और सबसे पहले इस पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इस बिलखसूस मुझे इस टीम की जो है एक दफ़ा दोबारा से क़यादत का जो है नसीब की, और रिज़ल्ट जो है वो फिर फतह की सूरत में रहा। और उसके बाद यही जस्ट इतना कहूँगा इस पे कि हमारी टीम जो है वो फर्स्ट टाइम किसी भी टूर्नामेंट में जो है वो इन्वॉल्व हुई है, और जिस तरह से ऑफिशियल्स की टीम जो है वो फर्स्ट टाइम जो है क्रिकेट टूर्नामेंट में आई, इसी तरह PATF स्टार्स भी फर्स्ट टाइम जो है कोई टूर्नामेंट खेल रही है, और उसमें जो है कामयाबी की तरफ गामजन है। और इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अगर आप लें तो वो इस तरह हैं कि मोस्टली लोग जो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, और मतलब एक होता है क्रिकेट
खेलना और ज़रूरत ज़्यादा खेलना, एक होता है क्रिकेट को फॉलो करना। तो मेरा ख्याल ये जो क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, यही नतीजा है कि जो है वो उस हिसाब से अगर आप देखें तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट 2-3-4 दफ़ा कैप्टन्स की तब्दीली हुई। इसी तरह जो है टीम्स में मुख्तलिफ चेंजिंग्स होती रहीं, न्यू प्लेयर्स आए और जो न्यू प्लेयर्स आए उन्होंने आके परफॉर्म किया। और मैं उम्मीद करूंगा कि टीम इसी तरह आगे परफॉर्म करेगी अपने लास्ट मैच के लिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग की टीम माशाल्लाह से जो भी प्लेयर आप जिसको मौका देते हैं, जो भी नया प्लेयर होता है वो वही परफॉर्म कर देता है। आप जुनैद अली की मिसाल ले लें, ज़फ़र अब्बास, ग़ुलाम हैदर और आज हाफिज़ इमरान। तो क्या आपकी प्लानिंग होती है? थोड़ा सा हमें बताएं किस स्ट्रेटजी के साथ आप खेलते हैं, या क्या इसका राज है? इसके पीछे राज मुझे बताएं, ये राज क्या असल में है? हमारी टीम का जो अगर आप इसे राज कहें तो मेरे लिए ये सबसे मुश्किल जो है ना चीज़ होती है कि जब आप जो है किसी भी कैप्टन को ये कह दें कि ये जी आपकी टीम है और पेपर प्लान कोई नहीं है, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी के साथ टीम को लेके चलना है। और फिर प्लेयर्स भी आपको ऐसे दे दिए जाएं जो किसी भी बात पे ना तो इनकार करें, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसे आप स्ट्रेटजी कह रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल फैसले होते हैं। जैसे लास्ट ओवर में, अगर आप लास्ट ओवर की बात करें तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था कि मैं जो है ना हाफिज़ इमरान साहब को जो है ना आखिरी ओवर दूं, क्योंकि आखिरी ओवर में 6 रन बचाना थे और आई गेस कि उन्होंने जो है ना बहुत अच्छी बॉलिंग की और गालिबन सेकंड लास्ट बॉल पे इस मैच को फिनिश कर दिया। जी बिल्कुल, आपने आपकी कैप्टनसी काबिल है, आपने अच्छी कैप्टनसी भी की और थ्रू आउट टूर्नामेंट आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म भी किया। एक मैच आप हारे हैं आई थिंक इस टूर्नामेंट में, तो नेक्स्ट मैच के लिए आप अपनी टीम से क्या तवक्को रखते हैं कि इसी तरह आपकी टीम परफॉर्म करे और फाइनल जीतें? क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल मैं यही बात करूंगा कि टीम से जो मेरी तवक्कुआत हैं वो शायद जो है ना उनके अपने ज़हन या अपनी सोच से ज़्यादा हैं। तो क्योंकि टीम परफॉर्म करेगी तो हम मैच जीतेंगे, टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो डेफिनेटली हम मैच नहीं जीत सकते। किसी भी एक प्लेयर पे ये जो है ना आप मैच को नहीं डाल सकते। कि जैसे अभी इमरान साहब खेल रहे थे, इस दौरान है 2 दफ़ा मेरी और इमरान साहब की पार्टनरशिप लगी जो 50 रन की हुई। इट्स मीन के हमने दोनों ने मिलकर अराउंड अबाउट 110 रन के करीब स्कोर किए, तो उसका टीम को फ़ायदा हुआ। इसी तरह बॉलिंग की बात करें तो हैदर और जुनैद आज जो है वो बैटिंग में ऑफ द कलर रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है हैदर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इसकी बदौलत जो है हम इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका भी और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल मैच। उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम इसी तरह परफॉर्म करेगी और इस कप को अपने नाम करेंगे। तो अब हम चलते हैं जी आज के प्लेयर ऑफ द मैच, आज के हीरो हाफिज़ इमरान, जिन्होंने विद द बैट और विद द बॉल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। जी हाफिज़ इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप आज की अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से और अपनी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? और एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको बैटिंग करते हुए तो मैंने भी देखा है मुख्तलिफ रैंडम रूम्स में, लेकिन आज बॉलिंग करते हुए फर्स्ट टाइम देखा, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग आपने की। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। सच्ची बात यह है कि मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि पिछले 2-3 दिन जो मैं रूम्स में भी खेला हूँ तो वो भी मुझे आइडिया हो रहा था, लेकिन ये कि बस कुछ प्लान ऐसा था कि अग्रेसिव भी नहीं होना, ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं होना, तो इसी चक्कर में फिर रन्स बनते गए। और सीक्रेट इसमें ये है कि मैंने बार बार जाके अपना स्कोर नहीं देखा कि हाँ अब मैं कितने पे खेल रहा हूँ, अब मैं कितने पे खेल रहा हूँ। आई जस्ट प्लेड व्हाट वाज इन माय माइंड, तो वहाँ पे खेलता रहा और रन्स बनते गए। और बॉलिंग की बात करें तो जैसे मुकद्दम ने कहा कि कुछ लोग बेसिक से हट जाते हैं, तो आई ट्राई टू स्टिक विद
माय बेसिक्स, तो जो कि मुझे पता था कि आमतौर पे मेरी की बॉल जो है वो कौन सी है, स्पेशली स्टार्ट में, तो वहाँ पे विकेट्स मिली। और लास्ट में फिर ये था कि एक चांस लिया, वो पे बैक कर गया। जी, तो बहुत ज़बरदस्त जी, आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, आपने लास्ट ओवर जो किया, लास्ट ओवर की तरफ हम आते हैं। बैटिंग तो माशाल्लाह से आपने बड़ी ज़बरदस्त की, आप नॉट आउट रहे पहली इनिंग में ही। तो आपने लास्ट ओवर किया, उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था कि आप कितने % आप श्योर थे कि आप इसको डिफेंड कर सकते हैं, और क्या सोच के आपने बॉल कर रहे थे लास्ट ओवर जो आप कर रहे थे? वेल, जब मुझे बॉल थमाई गई आखिरी ओवर के लिए, तो पहले तो मैंने दिल में कहा, ये आज़ीशान ये क्या कर दिया। तो खैर, फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि सामने मुकद्दम है, तो मैंने बस वही अपने हिसाब से मैंने कहा कि अब ये रोटेशन की तरफ जाएंगे, तो बड़ी हिट शायद ये ना लगाएं। तो बस वो 2 बॉल्स मैंने उसी तरह की। और फिर ड्यूरिंग मैच एक चीज़ मैंने देखी थी कि अगर एक शॉट को खेल रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली उसको खेलते जा रहे थे। तो जब 2 दफ़ा 2 बना, तो फिर मैंने सोचा कि अब ये शायद इसी के साथ इसको फिनिश करना चाहेंगे। बस वो एक चांस था, तो वो चांस लिया। और बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बॉल थी आपकी, वो बॉल ऑफ द मैच थी आपकी जो आपने लास्ट बॉल की, और उस पे आपने विकेट भी ली। और फाइनल के लिए आपको भी बेस्ट ऑफ लक और आपकी टीम को भी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम जिस तरह इस टूर्नामेंट में खेल रही है और फाइनल भी इसी तरह खेलेगी, और आप भी इसी तरह फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। तो जी, ये था आज हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल जो कि PATF स्टार्स ने अपने नाम किया। कल सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा, वर्चुअल वॉरियर्स वर्सेस पाकिस्तान शाहीन। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में शहजाद, आपका भी मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोगों ने, मुकद्दम ने भी काफ़ी सारी बातें की। आज इनका सफ़र तो ख़त्म हुआ, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, अपनी सर्विसेज हमें दी हर लिहाज से। इवन ये कि आप लोग खुद ऑफ़र करते थे हमें कि वी आर अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, तो उस पे आपका भी शुक्रिया, और आपको भी बेस्ट ऑफ लक कल के मैच के लिए। होप सो थैंक यू सो we मच। can meet in the ground